अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 का 10th टॉपिक, जिसका नाम है वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये जो आप वाईफाई लगवाते हो ना अपने घरों में, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी हम किस तरह से करेंगे, इसको सिक्योर किस तरह से रखेंगे और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बस हाँ जी इतना ही है, थोड़ा सा जल्दी से कवर हो जाएगा, ठीक है, और इजी भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या होता है कि कोई ऐसा बंदा जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारा इंटरनेट या हमारा नेटवर्क यूज़ करे, वो एक अनऑथोराइज्ड बंदा होता है, ठीक है। मतलब जो हमारे कह लो कि घर का बंदा नहीं है, ठीक है, कोई बाहर का बंदा है जो हम नहीं चाहते कि वो हमारी इंफॉर्मेशन देखे या फिर हमारा पासवर्ड जाने, ठीक है। तो वाईफाई सिक्योरिटी का मतलब ये है कि वो अनऑथोराइज्ड बंदे से या अनऑथोराइज्ड एक्सेस से अब हमारे नेटवर्क को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि कोई बाहर का बंदा एम ही फजूल में हमारा नेटवर्क यूज़ ना कर सके। विदाउट सिक्योरिटी एनी वन कैन यूज़ द इंटरनेट। ऐसे ही है ना, अगर कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई पासवर्ड ना हो, तो कोई भी इंटरनेट को यूज़ कर लेगा। जैसे देखो, अगर घर में आप लोगों ने ये दरवाजे, ये जो लॉक लगाते हो, ये नहीं लगाए हुए, तो कोई भी आपके घरों में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं चाहते, सिक्योरिटी तो सबको चाहिए। हैकर्स कैन स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनसिक्योर्ड नेटवर्क। अब हैकर्स क्या करते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड नेटवर्क से ना हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, उनको पता चल जाता है। अभी अनसिक्योर्ड नेटवर्क क्या है, जैसे फजूल में अगर हम कभी आपने नोटिस किया होगा कि हाँ, अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमारे ना वाईफाई पे इतने ज़्यादा वाईफाई के नाम आने लग जाते हैं, और कुछ जो हैं वो ओपन होते हैं, लाइक उनको पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं होती, और हम सिर्फ इस वजह से कि उनको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता वो सिक्योर नेटवर्क है अनसिक्योर नेटवर्क है, उसका क्या सीन है। तो वो जो बंदा जिसने वो नेटवर्क बनाया होता है उसके पास सारी हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से बचना है। सिक्योर वाईफाई कीप्स डाटा सेफ एंड प्राइवेट। अगर तो हमारा वाईफाई सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, तो हमारा डाटा भी सेफ रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। कोई तीसरा बंदा उसको यूज़ या देख नहीं सकता, यूज़ भी नहीं कर सकता। इट आल्सो प्रिवेंट्स स्लो इंटरनेट स्पीड। अगर वाईफाई सिक्योर है तो उसकी वजह से हमारी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी मतलब स्लो नहीं होगी, वो प्रिवेंट करेगा इस चीज़ को, उसकी स्पीड फास्ट ही होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इम्प्रूव ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। पूरी की पूरी परफॉर्मेंस पर सिक्योरिटी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है अगर सिक्योरिटी हो। ज़ाहिर है सिक्योरिटी है तो सिर्फ 3 ही मोबाइल कनेक्टेड है मेरे वाईफाई से, तो वो उनकी स्पीड भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और इंटरनेट अच्छा चलेगा। और अगर सिक्योरिटी नहीं है तो मुझे क्या पता कि 100 बंदों ने कनेक्ट किया हो, ठीक है, तो वो इंटरनेट की स्पीड जो है वो भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर हमने पढ़ना है राउटर वेब इंटरफेस, जिसमें हमने राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो हमारा मेन टॉपिक था, ठीक है, वो पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राउटर वेब इंटरफेस में 3 चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि इंटरफेस क्या होता है। जो यूज़र को चीज़ ना, इंटरफेस मतलब जो यूज़र के सामने जो चीज़ दिख रही होती है, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं राउटर की। एक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा वाईफाई इंक्रिप्शन, तीसरा डिफ़ॉल्ट गेटवे। राउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द राउटर वेब इंटरफेस इज़ यूज टू मैनेज राउटर सेटिंग। अब सबसे पहले तो उसने ये बताया कि राउटर वेब इंटरफेस किस लिए यूज़ होता है कि हम जो राउटर की सारी सेटिंग्स है ना उसको मैनेज कर सके, ठीक है। मतलब एक ऐसा लेआउट, एक ऐसा इंटरफेस यूज़र के सामने आ जाता है जिसकी हेल्प से वो सारी सेटिंग जो है वो मैनेज कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट इज़ ओपन यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। अब ये ओपन कैसे होता है? वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के थ्रू, वेब ब्राउज़र का मतलब क्या है? जैसे क्रोम, सफारी, ये सारी चीज़ें जिधर आप जाकर अपनी वेबसाइट्स ओपन करते हो ना, इसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। द यूज़र एंटर द राउटर IP एड्रेस टू एक्सेस इट। अब राउटर का अगर IP एड्रेस आप जैसे लिखते हो ना, जिधर www.google.com, उधर ही अपने राउटर का जो IP एड्रेस है वो लिखोगे ना, तो वो राउटर की सारी सेटिंग जो है ना ओपन होके आ जाएगी। ये आप कभी करने की कोशिश करना, अपने घर में जो राउटर लगा हुआ है ना उसके ना पीछे IP एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोग वो जाओ अपने मोबाइल फ़ोन पे, जिधर वो वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हो ना, उधर वो IP एड्रेस डालो, तो वो एक पूरी की पूरी निकल आएगी आपके वाईफाई के साथ, कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं,
ठीक है, या उसका पासवर्ड क्या है, कुछ चेंज करना, उसकी सारी सेटिंग्स उधर शो हो जाएंगी आपको। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन हाँ, अब इधर भी लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, ठीक है जी। हाँ, ये वाईफाई नेम और हम पासवर्ड जो है ये चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो है ये हमारा जो होता है ना इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो उनसे हमने वाईफाई घर लगवाई होती है, वो हमें बताते हैं कि आपका ये पासवर्ड है, और राउटर के ऊपर भी लिखा होता है पासवर्ड, ठीक है। तो बाद में आप उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट आल्सो हेल्प कंट्रोल सिक्योरिटी सेटिंग। दूसरा है हमारे पास वाईफाई इंक्रिप्शन। ये क्या होता है? इनक्रिप्ट करता है डाटा को, मतलब डाटा को छुपा लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है, मतलब ऐसी फॉर्म में ले आता है जो तीसरा बंदा नहीं समझ सकता, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। प्रोटेक्ट डाटा सेंट ओवर द नेटवर्क। अब जो भी डाटा आप नेटवर्क पे भेज रहे हो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, किसी दूसरे बंदे तक पहुंचने से बचाएगा, और अगर पहुंच भी जाए तो वो इनक्रिप्ट हुआ होता है तो उसको समझ नहीं आती, ठीक है। इट कन्वर्ट डाटा इन अ सिक्योर फॉर्म। देखा, ये डाटा को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो दूसरा बंदा या कोई अगर हैकर है तो वो उसको समझ ही नहीं सकता, ठीक है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये है क्या। तो ये इसको सिक्योर फॉर्म में जो सिर्फ आपको ही पता होगी उसमें कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर दो चीज़ें बताई हुई हैं इसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एक WPA2 और WPA3, ये कॉमन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है दोनों के नाम। जो पहले वाले प्रोटोकॉल्स होते थे वो WEP, वो सिक्योर नहीं थे, इसलिए ये दोनों भी आए हैं। ये दोनों काफ़ी सिक्योर हैं और काफ़ी कॉमनली यूज भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रिवेंट डाटा थेफ्ट। अगर तो इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपने डाटा को अच्छे से इंक्रिप्ट किया हुआ है, आपका डाटा स्टील नहीं हो सकता, कोई दूसरा बंदा उसको चुरा नहीं सकता। यूज़र शुड ऑलवेज सेलेक्ट द लेटेस्ट इंक्रिप्शन मेथड। अब ये यूज़र्स पे डिपेंड कर रहा है कि उनको कोई अच्छा मेथड चूज़ करना चाहिए, ठीक है, कोई पुराना मेथड चूज़ नहीं करना चाहिए, तभी आपका डाटा जो है वो बच सकता है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे कनेक्ट्स, अच्छा गेटवे से तो मतलब लो ना जैसे एक दरवाज़ा है, ठीक है, यही समझो कि एक दरवाज़ा है, दो चीज़ों के दरमियान एक दरवाज़ा है, ठीक है, जिससे गुजरना है तब भी कोई काम होगा, अगर इस दरवाजे से नहीं गुजरोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे कनेक्ट अ लोकल नेटवर्क टू अदर नेटवर्क्स। देखा, डिफ़ॉल्ट गेटवे, इमेजिन करो दरमियान में एक दरवाज़ा है, इसके साइड पे लोकल नेटवर्क है, दूसरी साइड पे दूसरे नेटवर्क है, ठीक है। ये दरवाज़ा इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूजुअली अ राउटर। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ना, वो इसके एग्जांपल में आ जाता है राउटर, क्योंकि राउटर एक क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब ये देखो, ये इंटरनेट को कनेक्ट करता है हमारी डिवाइसेस से, ठीक है, ये दरमियान में एक गेट है। डाटा मेंट फॉर आउटसाइड नेटवर्क गोज़ थ्रू द गेटवे। अब अगर कोई भी डाटा है, ठीक है, अगर कोई बाहर से नेटवर्क आया है तो वो सबसे पहले उस गेटवे के पास जाएगा, उस दरवाजे में से गुजरेगा, उस राउटर में से गुजरेगा, ठीक है। द गेटवे फॉरवर्ड डाटा टू द करेक्ट नेटवर्क। अब वो गेटवे क्या करेगा, वो डाटा को चेक करेगा, उसका एड्रेस चेक करेगा कि इसने कौन सी लोकेशन पे जाना है, और वो उसको करेक्ट एड्रेस पे क्या कर देगा, भेज देगा। इंटरनेट एक्सेस डिपेंड्स ऑन इट। प्रॉपर गेटवे सेटिंग इज़ नेसेसरी। अगर ये प्रॉपर सेटिंग नहीं करोगे तो आपका नेटवर्क भी सही से नहीं चलेगा, आपका डाटा भी सही से सेंड नहीं होगा, इंटरनेट की स्पीड भी सही से नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट थे राउटर वेब इंटरफेस के। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट है। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जी, गेस्ट नेटवर्क का। गेस्ट नेटवर्क क्या होता है? अलाउ विजिटर टू यूज़ द इंटरनेट। गेस्ट है ना, ठीक है, तो कोई बाहर से अगर विज़िटर आए तो वो गेस्ट ही होता है ना। तो गेस्ट नेटवर्क का मतलब है कि ये विज़िटर को अलाउ करता है कि आप इंटरनेट यूज़ कर सको। ये जो हमारे वो होम वाला नेटवर्क होता है ना मेन, ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द मेन होम नेटवर्क, ये उससे कम्प्लीटली सेपरेट होता है। गेस्ट यूज़र कैन नॉट एक्सेस पर्सनल डिवाइसेस। अब ये जो गेस्ट नेटवर्क है या गेस्ट यूज़र है ना, ये हमारी जो डिवाइसेस घर वाले नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, ये उसको यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, उसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये गेस्ट आके चला जाएगा यूज़ करके। दिस इंक्रीज नेटवर्क सेफ्टी एंड प्राइवेसी। अब ज़ाहिर है अगर गेस्ट ना हो तो फिर वो सिंपली आके हमारे डिवाइसेस पे देख ले और वो सारा कुछ, तो उसके लिए ये सिक्योरिटी तो नहीं है ना, डाटा सिक्योर तो नहीं है, नेटवर्क सिक्योर तो नहीं है। तो ये गेस्ट नेटवर्क इसलिए है कि इसकी वजह से हमारा नेटवर्क सिक्योर रहेगा कि वो बाहर से आके नेटवर्क यूज़ करके चला जाएगा। गेस्ट नेटवर्क हेल्प कंट्रोल इंटरनेट यूसेज एंड दे आर यूज़फुल इन होम एंड ऑफिसेज। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसका नाम था वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है कि नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड्स क्या होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।